आपका हमारे YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, तो पहले आप ये बताइए, आप सब लोग कैसे हैं, मजे में हैं या नहीं है? क्योंकि क्या है कि अगर आप जैसे खुश दिल से पढ़ोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। मान लो रूठे मन से मन ही नहीं लग रहा है, भैया एक चीज बता रहा हूं कि आप क्या करना, शुरू से हमसे जुड़े हो, ठीक है, तो ढंग से वीडियो देखना, ढंग से क्लास लेना। ठीक है, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? सिलोगिज्म। तो हमने बात की थी सिलोगिज्म में, पूरा चैप्टर हमने लगभग फिनिश कर दिया है। कुछ चीजें रह गई हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ओनली क्या करेंगे, प्रैक्टिस। जैसे बात करें, पहले मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्योंकि आपके जो एसएससी वगैरह के एग्जाम है या अदर स्टेट के या ग्रुप डी वगैरह के, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, मगर बैंक क्या करता है 5 ऑप्शन। तो मैं 5 ऑप्शन लिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है एसएससी क्या करता है, एक ऑप्शन वो हटा देता है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है हमारा कौन सा, इफ ओनली कंक्लूजन। मैं CON लिखूंगा, ठीक है, CON लिखूंगा। ठीक है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इफ ओनली कंक्लूजन। मैं CON CLU SIUN नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो CON फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तीसरा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर NOR सेकंड फॉलोज। जो पांचवा होता है, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो आपके ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मैं हिंदी वालों के लिए बोल देता हूं, यदि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा क्या है, यदि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा क्या है, यदि या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चौथा कौन सा है, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, और पांचवा क्या है, यदि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसलिए आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको दिखेगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। और नाइदर नॉर में नन भी आ जाता है, NONE, इसका मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, आपको और इजी करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है ना, ठीक है, देखना पहला क्या था, इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, जिससे क्या हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा कौन सा था, इफ ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, सी कौन सा था, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, चौथा क्या था, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, फॉलोज। और पांचवा कौन सा था, इफ बोथ फॉलोज। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है जी, आप इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन इनमें से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है
स्टेटमेंट को भी मैं एसटी लिख देता हूं, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। सम टाइगर्स आर लायंस, सम टाइगर्स आर लायंस, कुछ टाइगर लाइन है, ठीक है। नो यूपी बोर्ड वाले लॉइन कहते हैं, मगर होता क्या है लाइन। नो लाइन इज अ मंकी, नो लाइन इज अ मंकी। हाँ, मेरे पास कमेंट आई थी कि सर आप बड़ी वीडियो बनाया करें, जैसे आध घंटे की, ठीक है। तो आपकी ये मनोकामना पूरी होने वाली है, ठीक है। ऑल मंकीज आर एनिमल, ऑल मंकीज आर एनिमल। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीजें तो जानते हैं ना, एनिमल्स। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें, सम टाइगर्स आर लायंस, नो लाइन इज अ मंकी, ऑल मंकी आर एनिमल। अब आपके कंक्लूजन कौन कौन से हैं भाई? कंक्लूजन भी तो आने चाहिए। पहला है सम एनिमल आर टाइगर, सम एनिमल आर टाइगर, ठीक है। सम एनिमल आर टाइगर्स। और दूसरा है ऑल टाइगर्स कैन बी मंकी, ऑल टाइगर्स कैन बी मंकी, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और नहीं आता है फिर हम तो बताएंगे, ठीक है। आपके पास 10 से 20 सेकंड का टाइम है। क्या इसमें होगा, एक बार इसको रीचेकिंग कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। सम टाइगर्स आर लायंस, नो लाइन इज अ मंकी, ऑल मंकी आर एनिमल्स, सम एनिमल आर टाइगर्स एंड ऑल टाइगर्स कैन बी मंकी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इसको चेक कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कि केवल पहला ही सही है या केवल दूसरा ही सही है। यदि या तो पहला और या दूसरा ही सही है, हाँ, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, या दोनों सही है, चेक करके बताओ, ठीक है। हाँ, मैं वादा करता हूं आपसे 5 मिनट में आपके कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे इसके आने वाले समय में। आप जैसे कोई भी क्विज देते हैं किसी ऑनलाइन साइट से वगैरह से, हाँ, और एग्जाम में 1.5 से 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। सम टाइगर्स आर लाइन्स, मैंने डायग्राम बनाना बता दिया था। कुछ टाइगर लाइन है, कुछ टाइगर क्या है, लाइन है। तो भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। सम टाइगर आर लाइन, यानी कुछ टाइगर क्या है, लाइन है। नो लाइन इज अ मंकी, कोई लाइन मंकी नहीं है, तो कोई लाइन मंकी नहीं है। ऑल मंकी आर एनिमल, सभी मंकी क्या हैं, एनिमल है। अब एक चीज बताना, हमने इसका बना दिया कि कुछ टाइगर लाइन है, कोई लाइन मंकी नहीं है, और सभी मंकी एनिमल हैं। चलो पहला चेक करते हैं। पहला क्या है, सम एनिमल आर टाइगर, कुछ एनिमल टाइगर हैं, कुछ एनिमल टाइगर हैं। भाई हमने एक चीज बताओ, क्या एनिमल और टाइगर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, कि कुछ एनिमल टाइगर है, ऐसा है क्या, ये बता देना मुझे, ऐसा है क्या, नहीं है। अब एक चीज और बता दूं आपको, बस ये पता है कि ये वाला लाइन कभी भी मंकी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन मंकी नहीं होगा, ना ही कोई भी मंकी लाइन होगा, ठीक है। बट इसमें देखो ये वाला हिस्सा है ना, इससे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इधर से इधर का है, क्योंकि जब कोई भी लाइन क्या है मंकी नहीं होगा, तो ये भी लाइन मंकी नहीं होगा, और कुछ टाइगर भी मंकी नहीं होगा। मगर हमने एक चीज आपसे बताई थी कि अगर आपका जैसे ये दे रखा है कि कुछ ए बी नहीं है, अगर ये वाला हिस्सा जी मान लें कि, और ये मंकी वाला हिस्सा जी मान लें, इधर से हमें कुछ भी नहीं पता होता है, और एनिमल का टाइगर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। कुछ एनिमल टाइगर हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत। और हाँ, ये पूरी तरीके से भी गलत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं है, और इसके साथ संभावना लगाती तो सही हो जाता। ऑल टाइगर्स कैन बी मंकी,
सभी टाइगर मंकी हो सकते हैं? अब एक चीज बताना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा लाइन क्या नहीं है, मंकी नहीं है, तो ये भी लाइन क्या नहीं होगा, मंकी नहीं होगा, और ये भी टाइगर क्या नहीं होगा, मंकी नहीं होगा। तो एक चीज बताना, कुछ टाइगर मंकी नहीं है, सही है, मगर जब हिस्सा इसका कुछ हिस्सा इसमें जा ही नहीं सकता तो ये सारा कैसे जा सकता है? तो सभी टाइगर मंकी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसने इतना हिस्से की मना कर दिया। तो सभी टाइगर कभी भी क्या नहीं होंगे, मंकी नहीं होंगे, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। अगर आपके निष्कर्ष में कैन या कैन भी लगा हो, कैन या कैन भी लगा हो, तो हमेशा किसको निरूपित करता है? संभावना को निरूपित करता है। क्या स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। अगर आपके निष्कर्ष में कैन या कैन भी लगा हो तो वह हमेशा किसको निरूपित करेगा? किसको? हमेशा संभावना यानी पॉसिबिलिटी को निरूपित करेगा। और कैन नेवर भी लगा हो तो कैन नेवर वी, कैन नेवर वी, तो वह हमेशा नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? नॉट, यानी नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कैन नेवर बी, और कैन या कैन बी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या आया, ये भी गलत और ये भी गलत। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा, यदि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बस एक कृपया करना, लाइक जरूर ठोक देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके भाई बंधु जिनके पास चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो उनको भी आप शेयर कर देना। इससे क्या होगा? दो फायदे होंगे, उस बेचारे का भला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? ऑल डेस्क्स आर बेंचेज। स्टेटमेंट, ऑल डेस्क्स आर बेंचेज, आर बेंचेज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, सम बेंचेज आर चेयर्स। तीसरा है, नो चेयर इज अ टेबल। ऑल डेस्क आर बेंचेज, सम बेंचेज आर चेयर्स, नो चेयर इज अ टेबल। तो पहला है, पहला कंक्लूजन है, ऑल टेबल कैन बी डेस्क, ऑल टेबल कैन बी डेस्क। दूसरा है, सम बेंचेज आर नॉट, सम बेंचेज आर नॉट डेस्क। ऑल टेबल कैन बी डेस्क, सम बेंचेज आर नॉट डेस्क। तो ऑल डेस्क आर बेंचेज, सम बेंचेज आर चेयर्स, नो चेयर इज ए टेबल। ये आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा आज की क्लास का। अब इसी को ऑप्शन मत मान लेना, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऑल डेस्क आर बेंचेज, सम बेंचेज आर चेयर्स, नो चेयर इज ए टेबल, ऑल टेबल कैन बी डेस्क, सम बेंचेज आर नॉट डेस्क। ठीक है, तो करिए इसको। 10 से 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, लाइव आने वाले हैं बहुत जल्दी हम। ठीक है, हर क्लास में बताऊंगा मैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलो अब आते हैं प्रश्न पे। ऑल डेस्क आर बेंच,
सभी डेस्क क्या है भैया? बेंच है। सम, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। सम बेंचेज आर चेयर्स, कुछ बेंच क्या है? चेयर है, ठीक है। नो चेयर इज अ टेबल, कोई भी चेयर क्या नहीं है? टेबल नहीं है। बन गया, बहुत अच्छा डायग्राम बना है, ठीक है। अब पहला पूछा है ऑल टेबल कैन बी डेस्क, सभी टेबल डेस्क हो सकते हैं या नहीं, ये देखना है। तो मैंने कैन या कैन बी किसको निरूपित करते हैं निष्कर्ष में? कभी भी ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा कैन और कैन बी, ये आएगा किसमें? ओनली कंक्लूजन में। तो सभी टेबल डेस्क हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये बताइए भैया। टेबल यहां है और डेस्क यहां है, तो यानी डेस्क और चेयर का भी तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो टेबल और डेस्क का कोई रिलेशन नहीं है। सभी यानी सभी टेबल क्या डेस्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो कैन भी लगा है, इसलिए ये संभावना पूछ रहा है कि भैया संभावना बताओ। तो ये पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कांट से है, सभी टेबल डेस्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब दूसरा आते हैं, सम बेंचेज आर नॉट डेस्क, कुछ बेंच डेस्क नहीं है। भैया ये डेस्क है, ये बेंच है। हमें ये पता है कि सारी की सारी डेस्क किसके अंदर है? बेंच के अंदर है। मगर क्या ये बेंच जो बचा हुआ है, मैंने जैसे सभी ए बी वाला कराया था ना, ध्यान है, वैसे ये वाला हिस्सा है, ये इसके अंदर जाएगा भी या नहीं जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। कांट से होता है, कांट से का मतलब ये होता है कि वो डेफिनेटली सही है या गलत, ये हमें नहीं पता होता है। बट कांट से का मतलब ये होता है हम यहाँ पे गलत लेके चलेंगे। यानी आपका ये भी क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया, पहला क्या आया? सही आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। आज सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर माइक लगा के आए। हाँ भैया, क्योंकि माइक से ही मजा आता है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो यानी केवल पहला निरूपित करता है, अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्यों गलत था? क्योंकि बेंच से इधर जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ बेंच डेस्क नहीं है, वो क्या है, इतना ऐसा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डेस्क का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए ये दूसरा गलत। और पहला हमने सही क्यों किया है? क्योंकि टेबल और डेस्क के बीच में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लेना। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर थोड़ा वैसे पढ़ाते हैं, मतलब खुश हो गए, अरे ये का नाच है वीडियो में आके, क्योंकि जिनको पढ़ाई करनी होती है ना बच्चों को, समझ लो सीरियस रहना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला वाला हटा देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ऑल बोटल्स आर ग्लासेज, स्टेटमेंट है ऑल बोटल्स आर ग्लासेज। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है सम ग्लासेज आर कप्स। तीसरा है ऑल ग्लासेज आर प्लेट्स, ऑल ग्लासेज आर प्लेट्स, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन लेते हैं हम भैया, पहला दूसरा। पहला है ऑल कप आर प्लेट्स, ऑल कप आर प्लेट्स। दूसरा है सम कप आर नॉट प्लेट्स, सम कप आर नॉट प्लेट्स। क्लियर है? हाँ जी। तो पहला क्या था स्टेटमेंट? ऑल बोटल्स आर ग्लासेस, सही है। सम ग्लासेज आर कप्स, ये भी सही है, ठीक है। ऑल ग्लासेज
आर प्लेट्स, क्योंकि रीचेकिंग कर रहा हूं, कहीं अगर गलत हो गया तो आप भी गलत लिखोगे। ऑल कप आर प्लेट्स, पहला कंक्लूजन। सम कप आर नॉट प्लेट्स, ठीक है, बात करते हैं आगे। अब आप लोगों को मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि आप लोग इसको खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि हम तो कर देंगे, हमें क्या है, बट आपको भी तो आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, तब तक आप सॉल्व करो। ऑल बोटल्स आर ग्लासेज, सभी बोतल क्या हैं? सभी बोतल क्या हैं? ग्लासेज हैं। ऑल बोटल्स आर ग्लासेज, सभी बोतल ग्लासेज हैं। सम ग्लासेज आर कप, कुछ गिलास क्या है भैया? कप है। ऑल ग्लासेज आर प्लेट, सभी ग्लासेज क्या है भाई? प्लेट। ऐसा डायग्राम मैंने बताया था। अब ये फायदेमंद है या नहीं है ये बता दो डायग्राम। अब एक चीज बताना, सारे बोतल किसके अंदर? गिलास के अंदर, और सारे गिलास किसके अंदर है? प्लेट के अंदर। पहला है ऑल कप आर प्लेट, सभी कप प्लेट है। अब एक चीज बताना कि बोतल इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, यानी बोतल गिलास के अंदर, गिलास प्लेट के अंदर। अब एक चीज बताना, कुछ गिलास क्या है? कप है, इतना हमें पता है। और गिलास किसके अंदर आ रहा है? प्लेट के अंदर। इसका डायग्राम मत बना लेना, दूसरा नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो गिलास किसके अंदर आ रहा है? प्लेट के अंदर। जितना गिलास कप है उतना ही प्लेट भी क्या होगा? कप, क्योंकि ये गिलास किसके अंदर आ रहा है भाई? प्लेट के अंदर। और जितना गिलास क्या है? कप है, उतना ही प्लेट क्या होगा? कप होगा। तो ऑल कप आर प्लेट, सभी कप प्लेट है। भाई हमें ये पता है कि जितना गिलास कप है उतना ही कप गिलास है, और प्लेट के अंदर गिलास आ रहा है तो उतना ही प्लेट भी क्या हुआ? कप होगा, उतना ही कप भी क्या होगा? प्लेट होगा। हाँ, तो सभी कप प्लेट है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये हिस्सा प्लेट के अंदर जाएगा भी या नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे भाई कांट से। सम कप आर नॉट प्लेट, कुछ कप प्लेट नहीं है। जब भाई ये इतना हिस्सा बचा, क्या इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये बता दो। इतना हिस्सा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कप प्लेट का हिस्सा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कप इस प्लेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? कांट से, और कांट से हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, हाँ, हालांकि ये दोनों ही गलत हैं। क्या है? ये दोनों गलत हैं। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये दोनों क्या है। अगर मान लो स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो तो ये दोनों क्या है? गलत है। और ये दोनों ही क्या है? कांट से हैं। तो एक चीज बताना, मैंने क्या कहा था, जब दोनों चीजें कांट से हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। क्या पॉजिटिव है भाई? सभी कप प्लेट है, पॉजिटिव वाक्य है। सम कप आर नॉट प्लेट, कुछ कप प्लेट नहीं है, ये नेगेटिव है। और यानी इसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, हैवी है। ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, ये भी है। और दोनों ही क्या है? कांट से है, ये भी सही है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब ये चीजें फॉलो करती हैं तो आपका क्या लगता है? कहां लिखें? यहां लिख देते हैं, आइदर और। अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों ही कांट से हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई सा भी एक पॉजिटिव हो, कोई सा भी एक नेगेटिव हो, तो क्या लग जाता है? आइदर और। तो कौन सा होगा आंसर? सी। इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इनमें हमें नहीं पता कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे, कोई बात नहीं सर, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आने वाले समय में लाइव क्लास देखने को मिलेगी, मैराथन मैं ही लूंगा और हमारे मैथ वाले सर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, अगर हम ज्यादा वीडियो लंबी करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आने वाले समय में जैसे हम अभी एक और वीडियो बनाएंगे जैसे अगले दिन, तो ये अगली आपकी क्लास होगी और भी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, जय हिंद।